एक बार की बात है, रामपुर नामक एक गांव में रामू और दीनू चोरी करने की योजना बना रहे होते हैं। अरे रामू भाई, तुम्हें कोई खबर भी है? हमारे चोरी किए हुए सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब अगर हमने कोई जल्दी ही बड़ा हाथ नहीं मारा तो भाई हमारे खाने पीने के भी लाने पड़ जाएंगे। अरे दीनू भाई, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करें, आजकल की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो अपना सारा पैसा और जेवर बैंक की लॉकर में रखवा देती है। ऐसे में हम चोरी करने जाएं भी तो कहाँ जाएं? अब हमारी इतनी तो औकात नहीं कि हम किसी बैंक में डाका डालें। अरे बैंक में डाका डालने का नाम मत लो रामू भाई। याद है ना, पिछली बार बिना सोचे समझे उस धनी बैंक में घुस गए थे। वहां हम दोनों कितनी पिटाई हुई कि आज तक दर्द होता है। हाँ दीनू भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन हम करें भी तो क्या, क्योंकि मेहनत की कमाई तो हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में खाना चुरा कर खाना ही एक रास्ता बचता है। बोलो, क्या बोलते हो? हाँ सही कहा भाई, चलो फिर करते हैं कुछ जुगाड़। ये बोलकर दोनों चोरी करने के लिए गांव में घूमने लगते हैं। दोनों गांव में घूम रहे होते हैं कि उन्हें कुछ गांव वाले बातें करते नजर आते हैं। रामू और दीनू पास जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अरे भाई, तुमने सुना है पास के गांव लखनपुर में लोगों ने अपने घरों को लॉक करना बंद कर दिया है। अरे ऐसा क्यों भाई? क्या लखनपुर के लोगों में चोर चक्कों का डर खत्म हो गया है, जो वो लोग अपने घरों में लॉक नहीं लगाते? अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में किसी हवलदारनी की आत्मा भटकती है, जो गांव के लोगों की चोर चक्कों से रक्षा करती है, इसलिए वो लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। अरे वाह पप्पू भाई, लखनपुर वालों की किस्मत तो बड़ी अच्छी है। काश हमारे गांव में भी ऐसी कोई भूतिया हवलदारनी आ जाए जो हमें भी चोरों चक्कों से बचाए, लेकिन क्या करें, हमारी ऐसी किस्मत ही कहाँ है। रामू और दीनू गांव वालों की सारी बातें सुन लेते हैं। अरे सुना दीनू भाई, बिना लॉक के घर, लगता है अब बड़ा हाथ मारने का समय आ गया है। अरे ये क्या बोल रहे हो रामू भाई, सुना नहीं क्या? वो दोनों क्या बोल रहे थे? उस गांव में आत्मा है, वो भी हवलदारनी की। अरे मेरी मानो तो लखनपुर में चोरी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी साबित हो जाए। अरे धुत बुड़बक, पता नहीं तुम्हारा नाम दीनू किसने रख दिया। अरे तुम्हारा नाम तो बिल्ली होना चाहिए था, भीगी बिल्ली। अरे बेवकूफ, पहली बात तो यह है कि भूत वूत कुछ होते नहीं है। अरे ये सब बातें तो लखनपुर के लोगों ने कहानी बनाई होगी, ताकि वो तुम जैसे डरपोक चोरों से बच के रह सकें। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इस दुनिया में मेरे यानी रामू जैसा बहादुर चोर भी रहता है, जो उन गांव वालों की दकियानुसी बातों पर यकीन नहीं करता। अरे लगता है किस्मत भी हमारे साथ है, इसीलिए तो हमें इतनी काम की खबर पता चली है। चलो दीनू, अब तुम अपनी मोटर बाइक तैयार कर लो, हम आज रात ही लखनपुर के लिए रवाना होंगे और कल सुबह तक माला माल होकर लौटेंगे। दीनू को रामू की बातों पर भरोसा हो जाता है। बस फिर क्या था, रात होते ही दोनों अपनी मोटर बाइक पर लखनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। दीनू बाइक चला रहा होता है और रामू पीछे बैठा गाना गाने लगता है। अरे खुली सड़क पे निकल पड़े हैं रामू और दीनू, अरे चोरी करके लखनपुर गांव में मचाना है हल्ला। अरे रामू और दीनू, अरे रामू और दीनू, अरे भैया मचाएंगे हल्ला हल्ला हल्ला। अरे वाह रामू भाई, तुम्हारा ये गाना सुन के तो हमको फुल कॉन्फिडेंस हो गया है। अब हमरे अंदर से सारा डर खत्म हुई गवा। अरे वाह मेरे से, ये हुई ना बात। अरे वो देखो, वो रहा लखनपुर गांव। अरे वाह भाई, उन गांव वालों ने तो सही कहा था, यहाँ तो सच में किसी के घर में भी लॉक नहीं है। अरे दीनू, वो देखो कितना बड़ा घर है और वहां पे तो बत्तियां भी नहीं चल रही। लगता है उस घर के लोग बाहर गए हुए हैं। हम ऐसा करते हैं, काम की शुरुआत उसी घर से करते हैं। रामू और दीनू को सुनसान घर देख के बहुत खुशी होती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर की तरफ चल देते हैं। दोनों जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं, अचानक दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और दीनू घबरा जाता है। अरे मर गया रे। अरे रामू भाई, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मुझे तो लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे चुप कर डरपोक, मरवाएगा क्या? अरे दिख नहीं रहा क्या हवाएं चल रही हैं? ये दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। अब अपना मुंह बंद कर। मैं ऊपर के कमरे में जा रहा हूँ, तू यहाँ नीचे देख, कुछ मिलता है क्या? रामू और दीनू घर की तलाशी करने लगते हैं। दीनू नीचे हॉल में तलाशी ले रहा होता है, तभी हॉल में रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें रामू मरा हुआ दिख रहा होता है।
दीनू ये देखकर घबरा जाता है। अरे ये क्या हो गया? रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बोलकर दीनू जोर जोर से रोने लगता है। दीनू की आवाज सुनकर रामू भागता हुआ उसके पास आता है। अरे क्या हुआ बेवकूफ, तू रो क्यों रहा है? अरे इतना शोर करेगा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे रामू, तुम जिंदा हो, लेकिन मैंने अभी टीवी पर तुम्हारी लाश देखी। अरे दीनू, लगता है तू जागते हुए भी सपना देखने लगा है। चल वो सब भूल जा और जल्दी से काम पे लग जा। हमने सारे कमरे देख लिए, लगता है यहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो आखिरी कमरा बचा है, चल देखते हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई खजाना छिपा होगा। रामू और दीनू उस कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे का दरवाजा लॉक होता है, तो वो दोनों दरवाजा तोड़ने की सोचते हैं। अरे दीनू, तू अपना टूल बॉक्स साथ लाया ना? चल जल्दी निकाल। अरे रामू भाई, लगता है मैं जल्दबाजी में टूल बॉक्स बाइक में ही छोड़ आया। अरे तू तो चोर के नाम पे धब्बा है, धब्बा। चल हमें अब इस दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ना होगा। रामू जैसे ही ये बोलता है, उसके सिर पर कहीं से एक डंडा आकर लगता है। अरे मर गया रे, ये डंडा कहाँ से आगे लगा भाई? रामू भाई, मैंने कहा था ना, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो भागते हैं यहाँ से। अरे नहीं दीनू, मैं यहाँ से चोरी किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चल अब इस दरवाजे को तोड़ते हैं। रामू और दीनू जैसे ही दरवाजा तोड़ने जाते हैं, तभी वहाँ हवलदारनी के कपड़ों में एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और रामू और दीनू के पैरों को पकड़कर उन्हें हवा में उल्टा लटका देती है। अरे बचाओ बचाओ! अबे रामू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था यहाँ चुड़ैल है, लेकिन तू नहीं माना। तूने हमें मरवा दिया। अब ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे कोई तो बचाओ! अरे चुड़ैल जी, हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। अब से हम चोरी करना तो दूर, हम कभी चोरी का नाम भी नहीं लेंगे। अरे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में चोरी करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, ऐसा मत कहिए। अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम सारी जिंदगी आपके गुलाम बनकर रहेंगे। गॉड प्रॉमिस। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल उन्हें नीचे उतार देती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे बहुत सालों से तुम जैसे ही शरीफ चोरों की तलाश थी, लेकिन यहाँ जो भी चोर आए वो सब धोखेबाज थे। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। मेरा नाम गंगा है। आज से 10 साल पहले की बात है। मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। मेरी माँ एक हवलदारनी थी, इसलिए मेरा सपना था कि मैं भी अपनी माँ की तरह एक ईमानदार हवलदारनी बनूं। मुझ में वो पूरी काबिलियत थी जो एक हवलदारनी में होनी चाहिए, लेकिन एक बड़े रिश्वतखोर अफसर बिरजू ने मुझे हवलदारनी बनने नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे रिश्वत मांग रहा था और मैंने उसे रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उस रिश्वतखोर अफसर बिरजू को सजा जरूर दिलवाऊंगी। इसलिए मैंने उसका किसी से रिश्वत लेते हुए एक वीडियो बना लिया। लेकिन जब मैं वहां से भाग रही थी, तभी उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे जान से मार दिया। लेकिन बिरजू के पकड़ने से पहले मैंने वो वीडियो टेप सुरक्षित तरीके से उसी के घर पर एक पेंटिंग के पीछे छुपा दिया था। तब से मेरी आत्मा हवलदारनी बनकर इस गांव में भटक रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाकर इस बिरजू के घर से वो टेप चुरा कर ले आओ और पुलिस को वो टेप दिखाकर मुझे इंसाफ दिलाओ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिल पाएगी। चुड़ैल जी, हमें आपकी कहानी सुनकर हमें आपसे हमदर्दी हो गई है। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर अगले ही दिन रामू और दीनू बिरजू के घर से वो वीडियो टेप चुरा लाते हैं और पुलिस को दे देते हैं। पुलिस बिरजू को गिरफ्तार कर लेती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जाते जाते चुड़ैल रामू और दीनू को अच्छी सीख दे जाती है, जिनसे वो चोरी छोड़कर ईमानदारी का काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, रिश्वत लेना और देना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर असक्षम लोगों को रोजगार दे देते हैं, जिससे काबिल लोग बेरोजगार रह जाते हैं। हमें ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार करना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि रिश्वत ना दे और ना ही ले, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। एक दिन शाम के वक्त
रीमा अपने दोस्त रमेश, निशा और दीनू के साथ कहीं पिकनिक पर जाने की योजना बना रही थी। रीमा कहती है कि मेरी मानो तो हमें गोवा घूमने जाना चाहिए। गोवा के बीच पर जाकर बड़ा मजा करेंगे। क्या बोलते हो दोस्तों? अरे हट, कहाँ रखा है वो गोवा में? मैं तो कहता हूँ हमें आगरा जाना चाहिए, इस दुनिया का एक नायाब नमूना और एक अमर प्यार की निशानी देखने। हाँ बोलो बोलो। लगता है इसके सर से गीता के प्यार का भूत अभी तक नहीं उतरा। अरे दीनू भूल जाओ उसे, वो कब का ब्याह करके यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तभी निशा कहती है, दोस्तों, मेरे पास एक बढ़िया जगह है जहाँ जाना कमजोर दिल वालों का काम नहीं। अच्छा, और वो कौन सी जगह है? जरा हम भी तो सुने। हम जाएंगे माधवगढ़ के किले पर, वो भी रात के समय। अरे इसमें कौन सी नई बात है? वहाँ तो हर रोज सैकड़ों लोग जाते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे किले घूम चुका हूँ। हाँ, वहाँ सैकड़ों लोग जाते हैं, पर सिर्फ दिन के वक्त। रात के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता। पर एक बात हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही। अरे भैया, रात में अगर वहाँ कोई नहीं जाता तो हम क्यों जाए भला? अरे भाई, तनिक निशा की पूरी बात तो सुन लो। आखिर क्यों कमजोर दिल वाले वहाँ नहीं जा सकते? अब आए ना मुद्दे पर, तो सुनो। माधवगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में माधवगढ़ के महाराज प्रताप सिंह ने बनवाया था। उनके मरने के बाद उनके छोटे भाई वीर नायक सिंह ने वो किला हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लोगों का मानना है कि उस किले पर महाराज प्रताप सिंह के सेनापति के भूत का साया है और वो भूत किले में रखे खजाने की रक्षा कर रहा है। अरे भाई, खजाने की रक्षा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मरे हुए आदमी को खजाने की क्या जरूरत होती है? अरे तू चुप कर दीनू, तू भूत प्रेतों के बारे में कछु नहीं जानता। कहते हैं कि किसी इंसान को अगर किसी चीज से लगाव हो जाए तो उसके मरने के बाद में उसकी आत्मा उन चीजों में अटक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से। महाराज ने सेनापति को खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। महाराज के मर जाने के बाद उनके छोटे भाई वीर नायक सिंह की खजाने पर नियत बिगड़ गई और उसे पाने के लिए वीर नायक सिंह ने सेनापति को मार डाला। तब से सेनापति का भूत वो खजाने की रक्षा कर रहा है। फट्टू कहीं का। रमेश, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हमें वहाँ रात में जाना है और तुम तो दिन में भी अपने ही साए से डर जाते हो। अरे क्यों नहीं हो पाएगा भाई, हम जरूर चल रहे हैं। और रीमा, हम फट्टू है ना? तभी दीनू चढ़कर कहता है, अरे चुप करो यार तुम। ये बताओ माधवगढ़ कौन कौन आ रहा है? सब लोग माधवगढ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो कल हम सुबह माधवगढ़ को निकलेंगे। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं अब निकलती हूँ। तो कल सुबह मिलते हैं दोस्तों। गुड नाइट। और इसके बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रमेश अपनी कार लेकर आता है। सभी कार में बैठकर माधवगढ़ की ओर निकलते हैं। माधवगढ़ का रास्ता एक जंगल से होते हुए गुजरता था, जिसमें कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। घना जंगल देखकर रमेश कहता है, क्या खूब पिकनिक स्पॉट ढूंढा है। क्या तुम कोई और जगह नहीं ढूंढ सकती थी? आखिर कहाँ से मिला तुम्हें ये आइडिया? परसों किसी ने ये किताब मेरे घर पर पोस्ट की थी। मैंने वो किताब पढ़ी, उसी में माधवगढ़ का जिक्र किया गया था। अच्छा, तो घर जाने पर मुझे भी वो किताब दिखाना। घर जाने की जरूरत ही कहाँ है जब वो किताब अभी भी मेरे पास है। निशा अपने बैग से पुरानी किताब निकालती है और सबको दिखाती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है। हिरन को बचाने के लिए रमेश जोर से ब्रेक लगाता है। ओए बुड़बक कहीं के, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या बे? रमेश कार से उतरकर इधर उधर देखता है, पर उसे वो हिरन कहीं भी नजर नहीं आता है। अरे इस ससुर का नाती कहीं गायब हो गया। हानि तो लगता है कि जानवर के भी भूत होते हैं। अरे रमेश, अब चलो भी, या फिर तुझे यहीं छोड़कर चले जाएं। रमेश फिर से कार में बैठ जाता है और उन्हें किले तक पहुंचने में शाम हो जाती है। हमें तो यहाँ पहुँचने में ही शाम हो गई, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। अरे रात को हम क्या खाक देखेंगे? रात का इंतजाम मैंने पहले से ही कर दिया है। अरे वाह, क्या बात है। अब अंदर जाकर खूब पार्टी करेंगे। क्या तुम चखना भी लाई हो? ई लो, इस बेवड़े को दारू पीने की लहर आई है। मैं तो इसकी बात कर रही थी। निशा अपने बैग से बैटरी निकालती है और सबको एक एक दे देती है। निशा, तुम किताब पढ़कर बताओ
कि हमें कहाँ जाना है। अरे वाह दीनू, तुम भी अक्लमंदों की तरह सोचने लगे हो। मैं तो बचपन से ही अक्लमंद हूँ। निशा, तुम रास्ता बताओ। निशा किताब निकालकर उसे पढ़ने लगती है। जो भी इस किले में खजाना खोजने जाता है और यदि वो रात में किले में फंस जाता है तो वो कभी बाहर जिंदा नहीं निकल पाता। क्या क्या कहा तुमने? कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाता? अरे ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी का? तभी उन चारों को दो लोग और दिखाई देते हैं। रमेश तो डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। अरे मर गए रे! वो देखो, यहाँ पर एक नहीं दो भूत हैं। फट्टू, ठीक से देखो, वे भूत नहीं हमारे जैसे ही इंसान हैं। वो दोनों भूत नहीं बल्कि इंसान हैं। ये देखकर रमेश की जान में जान आ जाती है। उनमें से एक को निशा पहचान लेती है। अरे ये तो प्रोफेसर फाइंडर है, जाने माने खोज करता। हाँ, सही पहचाना निशा। और ये मेरा मित्र लाला है। तुम लोग यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी किताब मिल गई। मतलब वो किताब आपने मेरे घर में पोस्ट की थी? जहाँ तक मुझे पता है तुम सब अच्छे दोस्त हो और तुम सब किसी तूफानी जगह पर घूमने जाना चाहते थे, तो मैंने ही जानबूझकर ये किताब निशा के घर पर पोस्ट कर दी। मुझे पता था कि इसको पढ़कर तुम सब यहाँ पर जरूर आओगे। हाँ, अच्छा ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाना है ये तो बताइए। इसके बाद प्रोफेसर सबको एक बंद गुफा के पास ले जाते हैं, जिसके दरवाजे पर 6 कड़ियां होती हैं। देखो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। इस दरवाजे को 6 लोग मिलकर ही खोल सकते हैं। सभी मिलकर वो दरवाजा खोल देते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। चलते चलते वो सब गुफा के अंत तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ होता है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। चलो जल्दी से ये सोना अपने अपने बैग में भर लेते हैं और यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। ये तो मेरी जिंदगी की हुई सबसे बड़ी खोज है। लाला, तुम भी लो, भर लो जल्दी से अपने बैग में सोना, जल्दी। और सभी लोग अपने बैग में सोना भरने लग जाते हैं। तभी वहां एक भूत आ जाता है। अरे बाप रे, ये भूत कहां से आया? अब तो हम गए काम से। बड़े दिनों के बाद कोई मेरा सोना चुराने आया है। मुझे पता है कि तुमको वीर नायक सिंह ने भेजा है ये सोना चुराने के लिए। मैं अब सबको मारकर मेरी मौत का बदला लूंगा। इसके बाद वो भूत प्रोफेसर को गर्दन से पकड़ लेता है। अरे लाला, मुझे बचाओ, तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे बचाओ लाला, मुझे बचाओ। पर लाला प्रोफेसर की मदद नहीं करता और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। भूत प्रोफेसर को मार देता है और दीनू को पकड़ लेता है। दीनू अपने दोस्त से कहता है कि अरे यहाँ से चले जाओ दोस्तों, इससे पहले कि ये हम सबको मार डाले, तुम लोग चले जाओ। दीनू के सभी दोस्त भूत को कहते हैं कि अरे ओ भूत, मारना है ना तो मुझे मारो, मुझे। नहीं नहीं, मुझे मारो और दीनू को छोड़ दो। हम लोग सोना चुराने नहीं आए थे, हम तो यहाँ का रहस्य क्या है वो देखने के लिए आए थे। मैं फट्टू जरूर हूँ पर बुज़दिल नहीं। छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो। भूत इन चारों की दोस्ती देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि मुझे नाज है आप चारों की दोस्ती पे। इसके बाद भूत दीनू को छोड़ देता है और सभी को गुफा से बाहर जाने के लिए कहता है। दोस्तों, ये सोने से भी कीमती तुम सबकी दोस्ती है। अगर आज तुम लोग ना होते तो मैं जिंदा नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों। अरे हट पगले, अब रुलाएगा क्या? अरे तुम्हें मारने का हक सिर्फ हम ही को है, कौनो भूत को नहीं। इसके बाद सभी दोस्त सही सलामत किले से बाहर आ जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सच्चे मित्र सोने से भी कीमती होते हैं और वही संकट के समय में हमारी मदद करते हैं।